मैंने जब शुरुआत की थी ये ध्यान पद्धति की, मजाक मजाक में शुरू हो गई। कोई ध्येय तो था नहीं जिंदगी में, लेकिन एक तड़प थी जानने की, ईश्वर क्या है, मैं क्यों हूँ, कहाँ जाना है। तड़प तो थी। तो किसी ने हमें बताया मुक्ति, जिससे जन्म मरण का चक्कर बंद हो जाए। तो जिस बहन के पास मुझे ये सहज मार्ग की शुरुआत हुई वो द्रौपदी देवी अग्रवाल थी। उन्होंने मुझे शुरू करवाया। तो उन्होंने पूछा क्यों ये ध्यान शुरू करना चाहते हो। मैंने बोला विवेकानंद जैसे बनना है, पूरे देश में संन्यास लेना है। तो उन्होंने बताया संन्यास लेना तो बहुत आसान है, शादी नहीं करोगे। ऐसा नहीं करूंगा मैं। तो उन्होंने पूछा मुझे क्या भगवान इतने बेवकूफ है कि दो सेक्स बनाए, एक की जरूरत होती तो दो क्यों बनाए। तो जो अननेचुरल लाइफ जीता है वो कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। नंबर वन, यू आर नॉट वाइजर देन गॉड। अपने ऋषि मुनियों के बारे में भी आप देखो, एवरीवन वाज मैरिड, लॉर्ड कृष्णा वाज मैरिड, अवतार पुरुष श्री राम वाज आल्सो मैरिड। कोई भी ऋषि का नाम दे दीजिए आप, काम करने के लिए संस्कार को भोगना पड़ेगा ही। प्रॉब्लम कम्स, जो भी संस्कार होते हैं उसके कारण हम अच्छे कुटुंब में आते हैं या बुरे, जैसा जैसे संस्कार वैसा वैसा कुटुंब या योनि उनको मिल जाती है। जब तक ये संस्कार खत्म नहीं होते तब तक उनका चक्कर चलता ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस दुनिया में आते हैं कुछ भोगने के लिए, तक उनका चक्कर और ज्यादा लोड बनाते ही जाते हैं। जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे रहो जैसे कमल का पान गंदे पानी में होते हुए भी उस पर असर नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा मन बनाने के लिए आप कैसे करोगे। सहज मार्ग की जो ध्यान पद्धति है उससे वो आसान हो जाता है, जिसकी वजह से संस्कार बनना मिट जाता है। इसलिए हम शाम की सफाई करते हैं, जो भी संस्कार हमने दिन में बनाए उसको साफ कर देते हैं। पूर्व जन्म के जो है अतीत के संस्कार जो बने हुए हैं वो अपने प्रिसेप्टर्स या गुरुओं पे छोड़ देते हैं, और हमें एहसास भी होता है कि हाँ ये जो मेरी आदतें थे, कोई भी आदत आपकी हो वो किस लिए होती है, पूर्व जन्म के संस्कार की इन्फ्लुएंस के ही होती है। या नए संस्कार जो बनाते हैं हम दोस्तों की इन्फ्लुएंस से होता है। तो ये संस्कार को मिटाना बहुत जरूरी है। जब तक हम पिंड प्रदेश में रहेंगे, पिंड प्रदेश मानी पंचभूत जो है उसके काबू में रहेंगे, तब तक जाना आना तो रहेगा ही। लेकिन योग साधना से, खास करके यहाँ हृदय चक्र से शुरू करके, जब हमारी प्रोग्रेस यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा हृदय चक्र से होकर आत्म चक्र पे आती है, आत्मा चक्र से होके अग्नि चक्र पे आती है, अग्नि चक्र से होके आगे जल, बाद में वायु चक्र पे आ जाती है, और उसको पार करते हैं तब मोक्ष की हालत आ जाती है। मोक्ष का ये मतलब नहीं है कि आप फिर जन्म नहीं लोगे। मोक्ष ऐसी हालत है कि जहां हमको पूरी फ्रीडम मिल जाती है, पूरी स्वतंत्रता प्रकृति हमको दे देती है। यदि कुछ काम के लिए भू माता पे आना पड़े तो आप खुशी से आओगे, नहीं आना है तो आपके पास स्वतंत्रता है कि मैं नहीं जाऊंगा। वो सच्ची फ्रीडम है। तो ये मोक्ष की हालत है। मुक्ति एक टेम्पररी है। मुक्ति और मोक्ष में बड़ा फर्क है। मुक्ति जब तक हमारी कैपिटल है, स्पिरिचुअल कैपिटल जितना रहेगा तब तक हम मुक्त रहेंगे। वो जैसे ही खत्म हो गया वापिस यहाँ आना पड़ेगा। मोक्ष मिनिमम है और बहुत लो स्टेट है। उसके आगे भी बड़ा विस्तार है, पिंड प्रदेश का विस्तार। उसके आगे है ब्रह्मांड,
उसके बाद में है पर ब्रह्मांड, जहाँ विस्तार ही विस्तार, एक्सपांशन ही एक्सपांशन है। उसके बाद शरणागति आ जाती है, जिसको गीता में भी कहा है प्रपन्न स्टेट। प्रपन्न मीन्स पूरा सब कुछ उनको सौंप दिया। इसका ऐसा मतलब नहीं कि पूरी जिंदगी से हम रिटायर हो गए। रिटायर्ड ऐसे होते हैं जैसे किसी पे भी बोझ नहीं बनते हम।